हेलो गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी। ये आपकी कंपनी लॉ का यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ। सो इसके अंदर हमें टॉपिक्स तो बहुत कवर करने हैं, जैसे एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी एंड पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशन, सिलेक्शन, टेन्योर। बट इन दिस लेक्चर विल बी कवरिंग एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी को पूरा हम बेसिक्स से लेके एडवांस तक पूरा कवर कर लेने वाले हैं। एंड ये बाकी टॉपिक्स आई विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। सो चलिए, इंट्रोडक्शन आता है। ये इंट्रोडक्शन एनसीएलटी एंड एनसीएलटी दोनों के लिए है। एस्टैब्लिश किए गए हैं ये दोनों कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। एंड इफ़ेक्ट के अंदर ये दोनों कब से आए थे? 1 जून 2016 से। ये दोनों कॉजी जुडिशल बॉडीज़ हैं, कि मतलब ये कोर्ट की तरीके से काम करती हैं, बट ये पूरे तरीके से कोर्ट के स्ट्रिक्ट रूल्स जो होते हैं उनको फॉलो नहीं करती हैं, इसलिए इसको कॉजी जुडिशल बॉडी कहा गया है। इन्होंने रिप्लेस कर दिया सीएलबी मतलब कि कंपनी लॉ बोर्ड को और बीआईएफआर को, क्योंकि जो काम ये दोनों बॉडीज़ करती थी, अब वो काम ये दोनों बॉडीज़ एनसीएलटी एंड एनसीएलटी करने लग गई हैं। हाई कोर्ट कंपनी मैटर्स, इसका मतलब है कि पहले कुछ भी अगर हो जाता था कंपनी का मैटर तो सब सीधा हाई कोर्ट के पास जाते थे, लेकिन अब ये एक ऐसी बॉडी एस्टैब्लिश कर दी है कि पहले इनके पास जाते हैं, देन कोर्ट को अप्रोच किया जाता है। हाई कोर्ट विच इज़ सुप्रीम कोर्ट को बाद में अप्रोच किया जाता है। अपील सिस्टम क्या है कि पहले अगर किसी को कोई भी दिक्कत है कंपनी से रिलेटेड तो वो एनसीएलटी के पास जाता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाता है, जो एनसीएलटी की फुल फॉर्म है, ठीक है, उसके पास जाता है। एंड फिर उसके बाद अगर वो एनसीएलटी के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो नेशनल कंपनी लॉ एफिलिएट ट्रिब्यूनल मतलब कि एनसीएलटी के पास जाता है। लेकिन एनसीएलटी का जब ऑर्डर आया उसके विदिन 45 डेज़ उसे एनसीएलटी के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर वो एनसीएलटी के डिसीज़न से भी नाखुश है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर उसको विदिन 60 डेज़ कि एनसीएलटी का ऑर्डर आ गया, उससे विदिन 45 डेज़ उसको सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा, विच इज़ दी हाई कोर्ट, ठीक है। अब एनसीएलटी का मीनिंग क्या है? एनसीएलटी का मीनिंग है कि ये कॉजी जुडिशल बॉडी है, कि मतलब कोर्ट की तरीके से काम करती है, बट कोर्ट के इतने स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो नहीं करती है। हैंडल करती है कॉरपोरेट मतलब कंपनी से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है उसको हैंडल करती है। काम करती है नेचुरल जस्टिस पे, ठीक है। और ये क्या क्या कर सकती है? पास कर सकती है ऑर्डर्स, इम्पोज कर सकती है पेनल्टीज़ और प्रोटेक्ट कर सकती है राइट्स। फिर उसके बाद एनसीएलटी का मीनिंग आ जाता है। ये क्या है? एक एफिलिएट ट्रिब्यूनल है, कि मतलब अगर एनसीएलटी का डिसीज़न अच्छा नहीं लगा तो फिर वो अपील इसके पास आती है फिर, और फिर ये उस पर एक्शन लेती है, तो इसलिए इसको एफिलिएट ट्रिब्यूनल कहा गया है, ठीक है। ये रिव्यू क्या करती है? एनसीएलटी के डिसीजंस को रिव्यू करती है कि एनसीएलटी ने कोई, क्योंकि पहले एनसीएलटी के पास गए, उसका डिसीजन अच्छा नहीं किया तो वो एनसीएलटी के पास गए, तो फिर ये क्या करती है? फिर एनसीएलटी का जो डिसीज़न आया होता है उसको रिव्यू करती है और फिर कंफर्म कर देती है। अगर उसको एनसीएलटी का डिसीज़न बिल्कुल सही लगा कि हाँ भाई इसने सही दिया डिसीज़न, तो वो उसको कंफर्म कर देती है कि मेरी तरफ से भी यही डिसीज़न है। मॉडिफाई कब कर देती है? मॉडिफाई तब करती है जब उसे लगता है कि भाई थोड़ी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, कि हाँ यहाँ थोड़ी कमी है, तो फिर वो मॉडिफाई कर देती है। और सेट असाइड तब कर देती है जब उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है एनसीएलटी का डिसीज़न, तो उसका डिसीज़न सेट असाइड करके अपना एक नया डिसीज़न दे देती है। फिर अब डिफरेंस आ जाता है इन दोनों के बीच में। डिफरेंस थोड़ा सा ऐसा मर्जिंग हो गया, बट आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिस क्या है? बेसिस मैं आपको दिखाती हूँ। बेसिस जैसे कि किस आधार पे आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एनसीएलटी और एनसीएलएटी को अगर हम ज्यूरिस्डिक्शन के बेसिस पे पहले डिफरेंशिएट करें तो एनसीएलटी क्या होता है? ओरिजिनल, कि मतलब सबसे पहले उसके पास गए तो ओरिजिनल तो उसका ऑर्डर था, उसी में आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो और चेंजेस किए जा रहे हो, तो ओरिजिनल किसका था? एनसीएलटी का। और क्या कहते हैं? एनसीएलएटी का क्या होता है? एफिलिएट, कि मतलब वो एक अपील करे हुई अथॉरिटी, कि मतलब किसी ने अपील करी फिर उसने डिसीजन चेंज किया, तो इसलिए उसको एफिलिएट कहते हैं।
ठीक है। फिर अगर हम वर्क के बेसिस पे डिफरेंशिएट करें कि एनसीएलटी क्या काम करती है और एनसीएलटी क्या काम करती है, तो एनसीएलटी क्या करती है, कलेक्ट करती है फैक्ट्स को, जबकि एनसीएलटी क्या करती है, रिव्यू करती है डिसीजंस ऑफ द एनसीएलटी। ठीक है। फिर अगर हम रोल के बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट करें तो एनसीएलटी का क्या रोल होता है, ट्रायल रोल होता है, कि सबसे पहले उसके पास आया तो वो ट्राई करके देखती कि हाँ भाई मैंने सब कुछ समझा और ये डिसीज़न मैंने दे दिया। जबकि जो एनसीएलटी का होता है वो क्या होता है, अपील रोल होता है, कि भाई मेरे पास अपील आई है तो फिर मेरे को ये क्या करना है, कंफर्म करना है या मॉडिफाई करना है या फिर सेटिसाइड कर देना है, राइट। सो विद दिस हमारा पूरा एनसीएलटी एंड एनसीएलटी का टॉपिक यहीं पर समाप्त हो जाता है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टडिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स एंड मोर टॉपिक्स विच आर in this chapter in detail. And if you like the video and if you understood every point in this video, so please like, share, comment एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। इससे मेरा बहुत मोटिवेशन बढ़ता है आपको पढ़ाने का। एंड शेयर करने से कभी भी आपकी नॉलेज कम नहीं होएगी। ये मत सोचिएगा कि भाई मैं अपने दोस्त की को भेज दूंगा तो मेरी नॉलेज कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ज्ञान जितना बांटते हैं ना उतना ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। सो विद दिस नोट I'll end this session, and if you liked, so please do like and show your love to me. So bye guys.